श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैभव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ब्रह्मा ने बछड़ों को और ग्वालों को ले जाके ब्रह्मलोक में छिपा दिया था। तो इसे बेसिकली इस लीला को कहा जाता है ब्रह्म विमोहन लीला। इसमें किस तरह से ब्रह्मा जी को भी ये ज्ञान मिला कि ही इज़ नॉट द ओनली ब्रह्मा इन द एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। इज नॉट द ओनली ब्रह्मा, देयर आर मेनी ब्रह्माज ऑल्सो। बहुत से ब्रह्मांड में इस अपने जो ब्रह्मांड है उससे भी शक्तिशाली ब्रह्मा है। किन्हीं ब्रह्मा का 10 सिर है, किन्हीं का 1000 10,000 लाख, मतलब बहुत पावरफुल ब्रह्मास भी है। तो ये बेसिकली मल्टीवर्स आप लोग सुने होंगे, मल्टीवर्स टर्म है ना। तो बेसिकली मल्टीवर्स हाँ, तो और भी ब्रह्मांड में और भी दूसरे ब्रह्मांड में और भी ताकतवर ब्रह्मा है। ऑल राइट, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द स्टीलिंग ऑफ द बॉयज एंड calves by Brahma. Sukadeva Goswami was very much encouraged when Maharaj Parikshit Sukadeva Goswami was very much encouraged when Maharaj Parikshit asked him why the cowherd boys did not discuss the death of Aghasura until after 1 year had passed. ठीक है ना। हम लोगों को वहाँ पर भी एक क्वेश्चन बेसिकली आया था। तो वहाँ पे बेसिकली बताया गया था ये पर्टिकुलर ये एक एज है, वो एज में वो नहीं बताते। 1 साल के बाद वो बड़े उत्साह से अपने माता पिता को बता रहे होते हैं। 1 साल तक क्यों नहीं बताए थे उन्होंने? He explained thus, My dear king, you are making the subject matter of the transcendental pastimes of Krishna fresher by your inquisitiveness. It is said that it is the nature of a devotee to constantly apply his mind, energy, words, ears, etc. in hearing and chanting about Krishna. This is called Krishna consciousness. And for one who is wrapped in hearing and chanting about Krishna, the subject matter never becomes hackneyed or old. That is the significance of transcendental subject matter in contrast to material subject matter. Material subject matter becomes stale and one cannot hear a certain subject for a long time. He wants change, है ना। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि भगवान के गुणों को जब आप सुनोगे, भगवान के कृष्णा कॉन्शियस कोई भी कृष्णा कॉन्शियस बुक पढ़ोगे तो आपको वो टेस्ट हमेशा मिलते रहेगा, वो एवर रिफ्रेशिंग रहेगा। बट आप कोई बॉलीवुड की कोई एक पर्टिकुलर मूवी उठा लो, ठीक है ना, कोई भी एक मूवी उठा लो, शाहरुख खान की कोई एक मूवी उठा लो, किसी भी एक्टर की कोई एक मूवी उठा लो, आप उसे 1 बार देखोगे, 2 बार देखोगे, तीसरे बार आप बोलोगे यार बोर लग रहा है। इवन हाँ, कभी कभी जैसे हम वीडियो एडिटिंग करते हैं तो वीडियो एडिटिंग करते हैं तो कुछ वीडियोस हम एडिट करते करते हम खुद पक जाते हैं, यार क्या है यार, हम शायद इतना अच्छे से एफर्ट नहीं डालेंगे क्या। बट अल्टीमेटली जब पहली बार दोस्तों लोग देखते हैं वो पहली बार वो वीडियो तो उन्हें लगता है वाह कितना अच्छा है ना। अब मैं उस वीडियो को देखता हूँ तो लगता है यार क्या है, बोरिंग सा लग रहा है ना।
So that is material subject matter becomes stale and one cannot hear a certain subject for a long time. He wants change. ठीक है ना. But if you try to read Krishna conscious subject, then it will ever refreshing. ठीक है ना. But as far as transcendental subject matter is concerned, it is called Nitya Nav Navaya Mana. Nitya Nava Navya Mana. This means that one can go on chanting and hearing about the Lord and never feel tired, but remain fresh and eager to hear more and more. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, bro. जी प्रभु. जी प्रभु. So it is the duty of the spiritual master to disclose all confidential knowledge subject matter to inquisitive and sincere disciple. तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है क्या, इंक्विजिटिव. सो हम लोग को क्वेश्चन पूछना चाहिए. हम लोग को क्वेश्चन किससे पूछना चाहिए? किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से जो डिसाइप्लिक सक्सेशन में है, जो परंपरा में आ रहे हैं. ठीक है ना. हम लोग को भगवान के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में, सेल्फ रियलाइजेशंस के सब्जेक्ट्स के बारे में ऑलवेज हम लोगों को क्वेश्चंस पूछना चाहिए. इट इज़ आवर ड्यूटी टू आस्क क्वेश्चंस. फिर यहाँ लिखा है, थस सुखदेव गोस्वामी began to explain why the killing of Aghasura was not discussed until had passed. कोई बता सकता है? अभी तक तो बहुत सारा हिंट मिल चुका है यहाँ पे कि क्यों एक साल तक वो चीज़ डिस्कस नहीं किया गया होगा. कोई थोड़ा सा भी बता सकते हैं आप तीनों में से कोई भी? प्रभु ये हो सकता है कि अगर वो उस समय अगर अपने माता पिता को बताते हैं कि ये डेमन मतलब उन्हें मतलब किस तरह वो एंटर की उनके माउथ में, तो वो हो सकता था कि राधा जो नंद महाराज जी थे वो मतलब वो भी तो अपने कृष्ण भगवान से बहुत अफेक्शनेट थे. तो वो क्या करते, फिर वो उन्हें मतलब गाय चराने के लिए जिस तरह जाते थे सभी वाले, तो वो उस तरह नहीं भेजते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि वो फिर एक होता है ना वो मतलब डर जाते कि कुछ भी हो सकता है. इसलिए तो इसीलिए उन्होंने एक साल तक कुछ नहीं बताया. उसके बाद फिर बताया कि ऐसा घटना हमारे साथ घटी हुआ था. तो फिर जब एक साल के बाद भी बताया, तो फिर उसके बाद भी तो नंद महाराज उनको स्टॉप लगा सकते थे ना. ठीक है, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, बट इट इज़ नॉट अ राइट आंसर. ठीक है ना. आप दोनों में से कोई, अभिषेक और नकुल, आप दोनों में से कोई बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? अभी तक हम लोग को बहुत सारे हिंट मिल चुके हैं. प्रभु जी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार रिपीट कीजिए. क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बेसिकली बार बार ये टर्म यूज़ हो रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. द सुखदेव गोस्वामी began to explain why the king of Aghasura was not discussed until 1 year has passed. है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है. तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग सुन रहे हैं कि महाराज परीक्षित क्वेश्चन पूछते हैं कि why the cowherd boys did not discuss the death of Aghasura until after 1 year had passed. एक साल तक वो लोग डिस्कस क्यों नहीं किया अपने पेरेंट्स से? वो द क्वेश्चन इज दिस. तो ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा मतलब उनके जो भक्त थे वो शायद कृष्ण ने उन्हें माया से कुछ. अच्छा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ. जी जी. ठीक है. नकुल, आप ट्राई करिएगा, आपको आता है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ. ठीक है. तो बेसिकली क्या हुआ था, वो एक साल वो उन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि दे आर ऑल कृष्ण. ठीक है ना. किसके वेशभूषा में? गोप और गाय के बछड़ों के वेश में. कृष्णा ही थे वो. तो गोप लोग और बाकी बछड़े और गाय लोग कहाँ थे? उन्हें ब्रह्मा लेके चले गए थे. अब क्लियर हुआ ये चीज़? ब्रह्मा ने उन्हें जाके ब्रह्मलोक में छिपा दिया था. वो कृष्ण की परीक्षा लेना चाह रहे थे. ये वाला आपने देखा नहीं है लिटिल कृष्णा में? यस प्रभु, देखा. तो अघासुर का वाला जो इंसिडेंट हुआ तभी ब्रह्मा उन्हें लेके चले गए थे, एक्चुअल जो थे उन्हें.
मतलब कृष्ण के एक्चुअल फ्रेंड्स को ब्रह्मा तभी अगासुर वाले इंसिडेंट के टाइम पे लेके चले गए। हाँ, आपने अच्छे से नहीं देखा लगता है। एग्जैक्टली। जी, मैं ये जगह पे मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे ये दोनों सेपरेट इंसिडेंट्स लगा, दोनों सेपरेट टाइम पे हुए थे, सेपरेट टाइम पे। ओके ओके, रुकिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, नहीं ब्रो, ये लिटिल कृष्ण ब्रो लेकिन बहुत अच्छा एपिसोड देखने में बहुत आनंद आता है। ये हाँ। वाला ब्रह्मा जी वाला, जो वो कृष्ण जी ज्ञान देते ब्रह्मा जी को। वेट अ सेकंड, वेट अ मिनट जी। तो आप लोगों को ये वाला आंसर पता चला ना? हम्म। जी यस प्रभु ब्रो। जी। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना? आवाज़ आ रहा है ना मेरा क्लियर प्रभु जी? हरे कृष्णा। जी हाँ, तो जी जी। बेसिकली यही एक रीज़न था कि क्यों उन्होंने यस एक ब्रो। साल तक डिस्क्लोज नहीं किया था। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर to disclose all confidential subject matter to the inquisitive and sincere disciple. Thus, Sukadeva Goswami began to explain why the killing of Aghasura was not discussed until 1 year had passed. Sukadeva Goswami told the king, "Now hear of this secret with attention. After saving his friend from the mouth of Aghasura and killed the demon, Lord Krishna brought his friends to the bank of Yamuna and addressed them as follows: My dear friends, just see how this spot is a very nice for taking lunch and playing on the soft sandy Yamuna bank. You can see how the lotus flowers in the water are beautifully blown and how they distribute their fragrance all around. This creeping of the birds, along with cooing of the peacocks, surrounded by the whispering of the leaves in the trees, combine and present sound vibration that echo one another. And this just enriches the beautiful scenery created by the trees here. Let us have our lunch in this spot because it is already late and we are feeling hungry." तो इस तरह से भगवान ने बताया, सुंदरता का वहाँ पर वर्णन किया। पहले उन्होंने बैंक ऑफ यमुना के पास, और फिर उसके बाद बोले चलो हम लोग कुछ लंच वगैरह करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत हमें भूख लगी हुई है। लेट द काप्स रिमेन नियर अस एंड लेट देम ड्रिंक वाटर फ्रॉम द यमुना while we engage in our lunch taking. The calves may engage in eating the soft grasses that are in a spot. ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? यस ब्रो। जी जी। ओके ओके ओके। On hearing on hearing this proposal from Krishna, all the boys became very glad and said, "Certainly, let us all sit down here to take our lunch." Then they let choose the calves to eat the soft grass. Sitting down on the ground and keeping Krishna in the center, they began to open their lunch boxes brought from home. Lord Shri Krishna was seated in the center of the circle, and all the boys kept their faces towards him. They ate and constantly enjoying seeing the Lord face to face. So that is perfection. Perfection क्या है कि हम लोग भगवान के साथ बैठ के प्रेम का इस तरह से आदान प्रदान करें, भगवान के साथ खेलें, भगवान के साथ बैठ के प्रसाद लें, है ना? तो दैट इज़ द परफेक्शन ऑफ लाइफ बेसिकली। दैट दिस सच थिंग्स बेसिकली डिवोटीज वांट कि कृष्णा के साथ हम लोग का डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन हो, है ना? ओके, ठीक है। Krishna appeared to be the whole of a lotus flower, and the boys surrounding him appeared to be its different petals. The boys collected flowers, just flowers, leaves of flowers, and the bark of trees, and placed their lunch on them, and as well as in their lunch boxes.
and thus they began to eat their lunch and accompany with Krishna. विकास प्रभु यहाँ से पढ़िए. While taking lunch, each boy began to manifest different kinds of relation with Krishna, and they enjoyed each other's company with joking words. While Lord Krishna was thus enjoying lunch with his friends, his flute was pushed within the belt of his cloth and on his right side, and his buggles and cane were pushed in the left hand side of his cloth. In his left palm he was holding the lump of food prepared with yogurt, butter, rice, and piece of fruit salad, which could be seen through his petal-like finger joints. The Supreme Personality of Godhead, who accepts the results of all great sacrifices, was laughing and joking, enjoying lunch with his friend in Vrindavana, and thus the scene was being observed by demigods from heaven. As for the boys, they were simply enjoying transcendental bliss in the company of Supreme Personality of Godhead. हाँ. At that time, the calves that were pasturing nearly entered into the deep forest, allured by new grasses, and gradually went out of sight. When the boys saw that the calves were not nearby, they became afraid for their safety, and they immediately cried out, Krishna! Krishna is the killer of fear personified. Everyone is afraid of fear personified, but fear personified is afraid of Krishna. By crying out the word Krishna, the boy at once transcended the fearful situations. Out of his great affection, Krishna did not want his friend to give up their pleasing lunch engagement and go searching for the calves. He therefore said, my dear friends, you need not interrupt your lunch. Go on enjoying. I am going personally to find the calves. Thus Lord Krishna, still carrying the lump of yogurt and rice preparation in his left hand, immediately started to search out the calves in the caves and bushes. He searched in the mountain holes and in the forest, but now where could he find them? But now here could he find them? At the time when Agasura was killed and the demigods were looking on the incident with great surprises, Brahma, who was born Who of was the born lotus of the flower, हाँ. yes, bro, हाँ. growing out of the navel of Vishnu, okay, also came to see. Acha. He was surprised how a little boy like Krishna could act so wonderfully, हाँ. although he was, yes, bro, हाँ पढ़िए. अच्छा रुकिए मैं पढ़ रहा हूँ. Although he was informed that the little cowherd boy was the supreme personality of Godhead, he wanted to see more of the Lord glorious pastime, and thus he stole all the calves and cowherd boys and took them to a different place. Lord Krishna, therefore, in spite of searching for the calves, could not find them, and he even lost his boyfriends on the bank of Yamuna, where they had been taking their lunch. In the form of cowherd boy, Lord Krishna was very little in comparison to Brahma. But because he is the supreme personality of Godhead, he could immediately understand that all the calves and boys had been stolen by Brahma. Krishna thought, Brahma has taken away all the boys and calves. How can I alone return to Vrindavan? The mothers will be aggrieved. ठीक है ना? तो अब yes, bro. तो हम लोग अभी एक वीडियो देखते हैं, ठीक है ना? वीडियो देखना है? Yes, bro, देखना है. जी प्रभु. हाँ. वेट अ मिनट. जी प्रभु. हाँ हाँ ठीक है. मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन. ओके. हाँ दिस वन. स्क्रीन दिख रहा है प्रभु? स्क्रीन दिख रहा है? जी प्रभु लिखा है. Bro, black मतलब, ब्लैक लिखा है. yes, bro, अब आया.
वेट अ मिनट, एक ऑफ फंस रहा है। वेट अ सेकंड प्रभु जी, बहुत ज़्यादा फंस रहा है। I'm trying once again. Let me see. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Okay. हाँ. आवाज क्लियर आ रहा है? हरे कृष्णा। और अभी देखा तो नहीं आ रहा है एक प्रभु। ऐसा समय जब धरती पर धन और शक्ति के लालच में अंधे आतताइयों का राज था, वीडियो का आवाज नहीं आ रहा है जिसने क्या? भी उनके अन्याय और अत्याचार के नहीं प्रभु। विरुद्ध आवाज उठाई और उन्हें पाप के इस बोझ से मुक्ति दिलाएं। मेरे परम प्रिय भक्तों, अब आ रहा है? मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। संसार में सत्य और धर्म की रक्षा करने और दुष्टों के विनाश के लिए Okay, let me see, प्रभु जी। ये वाला पेज खुला हुआ है क्या? ओके, ऐसे से देख लो। विकास प्रभु, स्क्रीन शेयर हुआ। ने फिर ऐसा किया हंसती, ने फिर ऐसा किया हंसती। तुम तो कृष्ण से भी अधिक नटखट You are presenting the screen. हो गई हो। संभल कर जाना पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। सूर्यास्त से पहले आ जाना। कृष्णा, ओह कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ मेरे लाल। ये देखो। तुमने ये मेरी आपको आवाज आ रहा था प्रभु अभी? यस प्रभु आ रहा है। अब आ रहा है ना? क्लियर है ना सबको? अभिषेक प्रभु? यस प्रभु। जी प्रभु जी। ठीक है।
क्या? लाओ मैं ले लेता हूँ। नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है मधु। मैंने ये विशेष गुलाबों की सुगंध वाली चाशनी में डूबे रसीले रसगुल्ले केवल कृष्ण के लिए बनाए हैं और ये उससे ही मिलेंगे। अब जाओ, तुम्हारा भोजन। यशोदा, तुम्हारे कृष्ण में कुछ तो विशेष है। ऐसी मधुर बांसुरी बजाता है कि हमारे तो बच्चे वीडियो रुका हुआ है की लेकिन तरह नाच उठते हैं। सुबह हाँ, उसे अब देख थोड़ा लूं तो मेरा दिन बन जाता है। दिन भर उसकी मोहिनी सूरत मुझ पर छाई। में मुझे सब कुछ ज्ञान। ये नहीं मैं सुन रहा हूँ। चलो बस ठीक है। है और उनका सेवक होने के नाते उनके अवतार संबंधी समाचारों का मुझे ज्ञान रहता ही है। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि ये बालक अवश्य ही कोई मायावी शक्ति है। इससे पहले कि वो भोले भाले मनुष्यों को और चकित करे, हमें उसके विषय में पता करना होगा। अवश्य भगवान। और इस समस्या का समाधान मुझे ही करना होगा। मुझे स्वयं ही पृथ्वी के उस गांव वृंदावन जाना होगा जहां वो रहता है, और इसमें तुम मेरा साथ दोगे भानु। जैसी आपकी आज्ञा। मेरे प्यारे मित्रों, तुम सब के साथ खेलकर मुझे बड़ा आनंद आता है। इस पूरे संसार में वृंदावन जैसा कोई वन नहीं। मुझे भी ये वन बड़ा प्रिय है कृष्णा। यहाँ भूख मिटाने के इतने साधन जो है ना दादी? हाँ? ये कहावत तो सुनी होगी कि लालच बुरी बला है। अभी बेसिकली यहाँ पे सुनिएगा कि देखिएगा भानु ब्रह्मा को क्या बोलता है। लो ये रहा वो नन्हा बालक अपने खेल कूद में मग्न, पर कहाँ है इसका मायाजाल। ये रहा, ये नन्हा सा ग्वाला क्या चमत्कार कर सकता है। वो इस तरह का चमत्कार अघासुर देखे पड़ा हुआ है, दिख रहा है। आज सुबह ही कृष्ण ने इसका वध कर दिया, पता नहीं कैसे। ये ओ इतनी छोटी सी बात से अचंभित, एक योजना है। जो आज्ञा भगवान। ठीक है, बाकी मैं आपको भेज दूंगा बाद में लिंक। यार मेरा एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया है ना, मेरा बैंडविड्थ उठा नहीं पा रहा है उतना। ये ठीक है ना, आई एम सॉरी प्रभु। लेकिन एक चीज ये था प्रभु कि प्रभु वो तो जब ब्रह्मा जी देखते तो वहाँ पे तो वो बोले कि अघासुर तो वहाँ मरा पड़ा हुआ है, मतलब अघासुर की मृत्यु के बाद ही ना तो ब्रह्मा विमान लीला होता है। तो अभी प्रभु हम लोग क्वेश्चन का ये था ना आंसर प्रभु कि ब्रह्मा जी पहले ही लेके चले गए थे उनको सारा ये, तो वो जितने भी थे कृष्णा जी के एक्सपेंशन थे, इसलिए 1 साल बाद। कौन बोला ये बात? अरे भाई ये बात मैंने कहाँ बोला है? आप ही अभी तो बोले प्रभु, यही तो। नहीं, आपने ध्यान से नहीं सुना, ध्यान से सुनिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का अंत किया तो गोप लोग ने 1 साल के बाद अपने माता पिता को कृष्ण का वो गुणगान बताया कि किस तरह ने श्री कृष्ण ने भगवान अघासुर का वध किया था। ठीक है ना, 1 साल के बाद। हाँ तो 1 साल के बाद क्यों बताया? 1 साल के अंदर वो 1 साल वो लोग क्यों चुप रहे, मौन क्यों रहे? तो द आंसर इज कि 1 साल, वो जो 1 साल का पीरियड है, जैसे अघासुर का अंत हुआ था, ब्रह्मा आ गया था, टेस्ट लेना चाह रहा था वो। तो उसने क्या किया कि सारे गोप लोगों को और बच्चों को लेके ब्रह्मलोक चला गया। तो भगवान यहाँ पे देखें कि भगवान यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या, कि यहाँ पे तो मेरा दोस्त लोग कुछ है ही नहीं, कोई है नहीं, सबको लेके चला गया ब्रह्मा। तो अब क्या होगा? हाउ कैन आई अलोन रिटर्न टू वृंदावन? यहाँ देखिए लिखा हुआ है। यस ब्रो, अब क्लियर हो गया ब्रो, समझ गया। क्लियर है सबको? यस ब्रो। अब
5 मिनट में थोड़ा सा और अभी एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना प्रभु जी के लिए? नहीं जी। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाउ कैन आई अलोन रिटर्न टू वृंदावन, द मदर्स विल बी अग्रीव्ड, ठीक है ना? तो किस तरह से भगवान अपने आप से पूछ रहे हैं कि मैं बेसिकली तो बेसिकली आपने वहाँ पे देखा होगा लिटिल कृष्णा जब स्टार्ट हुआ तो प्रभु जी लिटिल कृष्णा स्टार्ट में दिया तो माताएं कैसे बोल रही है, वहाँ पे क्या दर्शा गया है, माता क्या बोल रही है, सारे माता जो हैं गोप लोगों की क्या बोल रही है यशोदा माता से, यार कृष्णा कितना सुंदर है, कृष्णा को लाके मिठाई खिलाए, लो कृष्णा तुम ये खाओ, ये आज पेड़ा बनाया हूँ मैं कृष्णा पेड़ा बनाई हूँ मैं कृष्णा के लिए, आज कृष्णा के लिए मैंने ये बनाई हूँ। और बगल में कृष्णा का फ्रेंड खड़ा है, कृष्ण उसको कोई भाव नहीं दे रहा है। बाद में जब सब लोग जा रहे होते हैं गौ चराने तो वो बोलते हो तो मैं यशोदा माता से क्या कह रही होती है, यार यशोदा तुम्हारा कृष्ण कितना प्रिय है, कितना प्यारा है, काश मेरा भी वैसा पुत्र होता। ये चीज़ अभी लिटिल कृष्णा में हमने देखा कि नहीं देखा ना? यस ब्रो। तो बेसिकली तो जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ से समझ लीजिएगा, जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, ठीक है ना? भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो बेसिकली 1 साल तो बेसिकली सारी माताएं जो थी, जो बड़ी बड़ी गोपियाँ थी, उन्होंने ये इच्छा किया था कि भगवान मेरे पुत्र बने, भगवान मेरे पुत्र के रूप में आए, कृष्ण मेरे पुत्र बने, ठीक है ना? तो कृष्ण ने उनको ये बेनिडिक्शन दिया। तो 1 साल तक कृष्ण ने क्या किया कि सारे गोप लोगों का, इवन बछड़ों उछड़ों का, सबका वेशभूषा ले लिया, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, therefore in order to satisfy the mothers of his friends as well as to convince Brahma of the supremacy of the personality of Godhead, he immediately expanded himself as the cowherd boys and calves. In the Vedas it is said that the supreme personality of Godhead has already expanded himself into so many living entities by his energy. Therefore it is very difficult for him to expand himself again into so many boys and calves. It was not very difficult. भगवान अपने आप को एक्सपेंड मिलियन ट्रिलियन अनलिमिटेड कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स कर सकते हैं एक्सपेंड। He expanded himself to become exactly like the boys who were all different features and facial and body constructions, and who were different in their clothing and ornaments and in their behavior and personal activities. In other words, although each boy being an individual soul had entirely different tastes, activities and behavior, Krishna exactly expanded himself into all the different positions of the individual boys. He also became the calves, who were also of different sizes, color, activities, etc. This was possible because everything is an expansion of Krishna. In the Vishnu Puran it is said Parashaya Brahmana Shakti. Whatever we actually see in the cosmic manifestation, be it matter or the activities of the living entities, is simply an expansion of the energy of the Lord, as heat and light are the different expansion of fire. तो यहाँ पे क्या समझाया गया है, इन विष्णु पुराण में क्या बताया गया है कि वॉट एवर वी एक्चुअली सी इन द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, जो भी कुछ हम लोग इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में देख पा रहे हैं, बी इट मैटर और द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग एंटिटीज, चाहे वो कुछ भी हो, लिविंग एंटिटीज की एक्टिविटीज ही क्यों ना हो, इज सिंपली एन एक्सपेंशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, ठीक है ना? तो हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? भगवान से मिल रहा है। हीट, जैसे लिखा है हैज हीट एंड लाइट आर द डिफरेंट एक्सपेंशन ऑफ फायर। ये क्लियर है सबको? यस ब्रो। राहुल, एक क्वेश्चन था। पूछिए। प्रभु, जैसे कि आपने बताया कि जब अगस्त्य की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान के सारे गाय बछड़ों को ब्रह्म रूप ले गए थे, तो उस सिचुएशन के बाद कृष्ण भगवान ने क्या किया था? तो उस सिचुएशन के बाद बेसिकली भगवान ने क्या किया कि बेसिकली ब्रह्मा, कृष्ण समझ गए कि यार ब्रह्मा लेके चला गया है सबको, ठीक है ना? तो फिर उसके बाद अब सारे दोस्तों को, मित्रों को लेके चले गए, तो अब कैसे वो रहेंगे? फिर वो माताएं के बारे में सोचते हैं कि और माताएं जो अपने बच्चों को देखना चाहेंगी, उनको वो क्या जवाब देंगे? तो बेसिकली भगवान ने अपने आप को मैनिफेस्ट कर दिया, ठीक है ना? उन्होंने अपने दोस्तों के अपने आप को एक्सपेंड किया और दोस्तों का रूप ले लिया, बच्चों का रूप ले लिया। तो बेसिकली उन लोगों का इच्छा था, क्या इच्छा था? उन लोगों का इच्छा था कि कृष्णा मेरा पुत्र बने। तो बेसिकली भगवान ने उनको ये वरदान दिया, ठीक है, मैं
आपका पुत्र बनूंगा। तो 1 साल तक जो भी, तो इसको एक तो ब्रह्म मोहन लीला कहते हैं। क्लियर है? जी प्रभु जी, अभी फाइनली क्लियर हुआ। अभी क्लियर हुआ? 1 साल तक जो नहीं मतलब पूरा सब कुछ अभी पूरा कंप्लीट हुआ, अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब आप लोग से पढ़ाऊंगा मैं कल से। आप लोग से पता नहीं। ठीक है, नकुल प्रभु क्लियर है? नकुल प्रभु क्लियर है? जी प्रभु क्लियर है। ओके। प्रभु जी मतलब जैसे कि 1 साल तक जो फिर वो माताओं के साथ जो बच्चे रहे थे वो कृष्ण के रूप में रह रहे थे। वो कृष्ण मतलब ही 1 थे, साल के लिए वो ब्रह्मा कृष्ण ही थे। हाँ कृष्ण ही थे। हाँ हाँ। तो ब्रह्म विमोहन लीला था। तो फिर ब्रह्मा आके देखता, तो ब्रह्मा तो यहाँ पे 1 साल बीत गया, ब्रह्मा का वहाँ पे 1 मिनट भी नहीं बीता होगा शायद। तो ब्रह्मा अचानक से बोलता है, अरे यार पृथ्वी पे तो 1 साल बीत गया, चलो जाके देखते हैं। तो देख रहा है, अरे सब गोप लोग तो खेल रहा है। तो ये सब हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अभी मैं एक दो पैराग्राफ और पढ़ के इसको ख़त्म करता हूँ। कल हम लोग इसको कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करेंगे। और आप लोग करिएगा कि ब्रह्म अभिमोहन लीला का जो यूट्यूब पे जो वीडियो दिया हुआ है लिटिल कृष्णा का, उसको पूरा देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना? Thus expanding himself as the boys and calves in their individual capacities and surrounded by such expansion of himself, Krishna entered the village of Vrindavana. That residents had no knowledge of what had happened. After entering the village of Vrindavana, all the calves entered their respective cow sheds, and the boys went their respective mothers and homes. So basically, Krishna is the supreme Lord. तो कृष्णा सब कुछ जान रहे हैं कि भाई वो बच्चा क्या चाह रहा है मन में। वो उस कृष्णा चाहेंगे तो आप उसको उसका वेशभूषा पूरा एकदम डिट्टो ले लेंगे। आप ये नहीं कर पाओगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये वो है वो ये है, आपको लगेगा दोनों सिमिलर है। तो कृष्णा का इतना अच्छा, मतलब बेसिकली इतना अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं। तो कृष्णा इज द सुपर डुपर एक्टर, है ना? The mothers of the boys heard the vibration of their flutes before their entrance, and to receive them, they came out of their homes and embraced them. And out of maternal affection, milk was flowing from their breast, and they allowed the boys to drink it. However, their offering was not exactly to their boys, but to the Supreme Personality of Godhead, who had expanded himself into such boys. तो जब बच्चे लोग आते हैं ना, तो बच्चे लोग कुछ अलग दिख रहे होते हैं। इस बार बच्चे लोग में थोड़ा कुछ विशेष हो रहा होता है। म्यूट कर दीजिए प्रभु, आवाज़ आ रहा है। अभिषेक प्रभु। तो इस बार बच्चे लोगों में क्या कुछ थोड़ा विशेष लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है कि वो लोग थोड़े, उन लोगों का ग्लैंस थोड़ा चमक रहा होता है। इस बार बच्चे लोग आते हैं तो माँ को तो माताएं की ममता इतनी जाग उठती है कि माताओं को उनको दूध पिलाने की इच्छा होती है। However, तो यहाँ पे ये देखा लिटिल कृष्णा। हाँ, तो however their offering was not exactly to their boys, ये भी बताया जा रहा है, but to the supreme personality of God who had expanded himself into such boys. This was a chance for all the mothers of Vrindavan to feed the supreme personality of Godhead with their own milk. Therefore, not only did Krishna give Yasoda the chance to feed him, but this time he gave the chance to all the other elder gopis. तो यहाँ पे बेसिकली उनका इच्छा था कि भगवान मेरे पुत्र के विरुद्ध पुत्र बने और मैं उन्हें दूध पिला सकूं। माताओं का इच्छा था, तो बेसिकली भगवान ने ये प्रेम का आदान प्रदान किया। अब हम लोग यहाँ से कल पढ़ेंगे ऑल द बॉयज डील्ड विद देयर मदर्स, ठीक है ना? आज लिटिल कृष्णा वाला वीडियो को फाइंड आउट करने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया कोई। ठीक है, तो कल आप लोग लिटिल कृष्णा जाकर देखो, अगर कुछ और विशेष कर सकते